नागवंशी राजाओं की नगरी बारसूर। बंसल न्यूज़ विरासत की टीम आज आ पहुंची है 147 मंदिर और 147 तालाबों की नगरी बारसूर में, जहां पर इतिहास छिपा है, सभ्यता छिपी है और संस्कृति छिपी है। तो चलिए आइए हम चलते हैं नगरी बारसूर में। बारसूर बस्तर का एक ऐतिहासिक स्थान जो अपने प्राचीन वास्तुकला विशेषकर 32 खंभों वाले बत्तीसा मंदिर, जुड़वा गणेश प्रतिमाओं, चंद्रादित्य मंदिर और मामा भांजा मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। 11वीं और 12वीं सदी के नागवंशी और गंगवंशी शासकों के बनवाए गए अद्भुत मंदिर और शिलालेख यहाँ मिलते हैं, जो यहाँ के इतिहास और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दिखाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बत्तीसा मंदिर की। 32 पाषाण स्तंभों पर बने 2 गर्भगृह वाले इस मंदिर के बाहर नक्काशीदार नंदी स्वागत करते हैं। नागवंशी शासक सोमेश्वर देव की रानी ने 1030वीं ईस्वी में इसे बनवाया था, जो 11वीं सदी की वास्तुकला का अद्भुत नमूना है। कभी नागवंशी राजाओं की राजधानी थी बारसूर। अपने गौरवशाली इतिहास को संजोए इस बारसूर में एक नाम है बत्तीसा मंदिर का, जो 32 पिल्लर में खड़ा हुआ है। और ये वो मंदिर है जहाँ पर 32 पिल्लर में इस मंदिर को स्थापित किया गया है। खास बात यह है कि भगवान भोलेनाथ की यहाँ पर पूजा अर्चना की जाती है। और जो ये मंदिर है 32 खंभों पर एक विशेष नक्काशी और स्थापत्य कला का बेहतरीन उदाहरण माना जाता है। मंदिर का शहर कहा जाता है बारसूर को। और यहाँ पर ना केवल बत्तीसा मंदिर, गणेश मंदिर, जुड़वा गणेश मंदिर, इस बत्तीसा मंदिर का क्या महत्व है? कब से आप आ रहे हैं? मैं बचपन से हूँ। और ये जो ऐतिहासिक नगरी बारसूर है, यहाँ पे 32 खंबा के मंदिर है। इसमें शिवलिंग भगवान का यहाँ मूर्ति विराजमान है। और इसको दर्शन करने के लिए लाखों करोड़ों लोग वहाँ शिवरात्रि में भी आते हैं। और ऐसी के दिन में भी यहाँ पे दर्शन करने आते हैं। और यहाँ जो मांगते हैं वो प्राप्त होता है। जो मांगते हैं वो पूरा होता है। आप लोगों ने भी यहाँ पर पूजा अर्चना की है। क्या लगता है, इसको देखने के से कैसी अनुभूति होती है? एक ये चीज़ देखा गया है कि 32 पिल्लरों में जो नक्काशी है, 11वीं 10वीं 11वीं शताब्दी की नक्काशी यहाँ पर देखने को मिलती है। जी, ये एक प्राचीन मंदिर है। ये बहुत अच्छा मंदिर है। इसमें जो भी अपनी मन्नत करता है वो पूरा हो जाता है। और प्रतिदिन लोगों का तांता लगा रहता है। यहाँ प्रतिदिन यहाँ पे दर्शनार्थी आते रहते हैं दूर दूर से। और बहुत बड़ा मंदिर है, बहुत प्राचीन मंदिर है। और मैं शिवलिंग आपको दिखाना चाहूँगा। हालांकि सुरक्षागत कारणों से इसे खोला नहीं जाता है। जब पंडित यहाँ पहुँचते हैं उस दौरान होता है, यहाँ पर पूजा अर्चना होती है। शिवलिंग है, प्राचीन शिवलिंग है और बाकायदा इस शिवलिंग में पूजा अर्चना भी की जाती है। और जो अधोसंरचना है इस 32 खंभों वाले मंदिर की, उसमें अधोसंरचना अपने आप में ही लोगों को आकर्षित करती है। 32 खंभे में ये पत्थर में ही यहाँ पर जो है वो मंदिर को खड़े किया गया है। और कहीं पर भी पहले इसमें सीमेंट और जो बाकी चीज़ें हैं उनका उपयोग नहीं हुआ था। एक पत्थर पे तरासे ये नंदी की प्रतिमा यहाँ पर देखने को मिल सकती है। जिस तरीके से जो मान्यता है उस आधार पर भगवान भोलेनाथ के ठीक सामने में नंदी को विराजित किया गया है। तो ये है बत्तीसा खंभों वाला मंदिर। और अब हम चलते हैं आगे और आपको बारसूर की और कुछ इतिहास के बारे में बताते हैं और तालाबों की जानकारी देते हैं। अब बात जुड़वा गणेश प्रतिमाओं की, जो अलग अलग आकार की हैं, जो किसी बड़े मंदिर का हिस्सा थीं। ये मूर्तियां आज भी अपनी भव्यता और रहस्य बनाए हुए हैं। इन्हें सुरक्षा के लिहाज से लोहे की ग्रिल में रखा गया है। दरअसल बलुआ मिट्टी से तैयार हुई चट्टान से इसका निर्माण हुआ है, लिहाजा संरक्षण जरूरी है। अब हम पहुंच चुके हैं बारसूर के युगल गणेश मंदिर में। ये वो प्रतिमा है जिसे एक पत्थर पर तराशा गया है। एक गणेश भगवान की प्रतिमा बड़ी है और एक गणेश भगवान की प्रतिमा यहाँ पर छोटी है।
और जो बड़ी प्रतिमा है उसमें आप देख सकते हैं कि नाग बाण, ये जो धागे की तरह दिख रहा है, ये नाग बाण है। और कहा यह जाता है कि इससे ये सिद्ध होता है कि इसकी स्थापना जो है वो छिंदक नागवंशी राजाओं के द्वारा यहाँ पर कराई गई थी। बारसूर का ये एक सबसे बड़ा दर्शनीय क्षेत्र है, पर्यटन क्षेत्र है। यहाँ पर दूर दूर से लोग जो हैं वो इस मूर्ति को देखने के लिए आते हैं, इस कला को देखने के लिए आते हैं। बहुत अच्छी है मूर्ति, तो हम लोग आज तक बस सुने ही थे, पहली बार बस्तर आ रहे हैं यहाँ, बहुत अच्छा लग रहा है अपने यहाँ आने के बाद। आप क्या कहना चाहेंगी, क्योंकि बारसूर एक अलग सी छवि है पूरे छत्तीसगढ़ में और देश में अपने इतिहास को लेकर, और आप लोगों ने इतिहास यहाँ पर देखा है। बस अभी तो गणेश जी के दर्शन के लिए आए हैं, बस अच्छे से दर्शन हो गया सभी जगह का। तो ये भी कहा जाता था कि मूर्तियां हैं, 2 मूर्ति हैं, बड़ी हो रही है मूर्ति, तो यहाँ अभी आए और आप लोगों ने बातचीत की तो कुछ पता चला है आगे बारे में? नहीं, अभी तो ऐसा किसी से मिले भी नहीं है कि जो बता पाए इनके बारे में। ऐसा कुछ नहीं पता था, बस आपसे ही पता चल रहा है। तो बिल्कुल देखिए, लाइमस्टोन में ये मूर्ति बनाई गई है और एक पत्थर को तराश कर यहाँ पर इस मूर्ति का निर्माण किया गया है। और ठीक गणेश भगवान के सामने, जैसा बारसूर में कहा जाता है कि हर मंदिर में भगवान भोलेनाथ की स्थापना की गई है, तो ये वो एक बड़ा कैंपस था, एक बड़ा परिसर था मंदिर का, जो अब टूट गया है। लेकिन भगवान भोलेनाथ की प्रतिमा यहाँ पर साफ तौर पर देखने को मिल जाती है। यहाँ पर पूजा अर्चना होती है, लोग जो है यहाँ आते हैं तो प्रसाद लेकर सीधे भगवान भोलेनाथ पर प्रसाद भी चढ़ाते हैं। जुड़वा गणेश प्रतिमाओं के बाद हमारी टीम पहुंची चंद्रादित्य मंदिर, जिसका निर्माण नागवंशी शासकों ने कराया था, जो अब भी काफी हद तक सुरक्षित है। बड़े और गहरे तालाब के तट पर इस मंदिर का निर्माण हुआ है। यहाँ अजंता एलोरा की तर्ज पर मैथुन कला की मूर्तियां दिखाई देती हैं। ये जो तालाब आप देख रहे हैं, इसका नाम है चंद्रादित्य सरोवर। तालाबों के इस बस्ती में इस तालाब का काफ़ी महत्व है, क्योंकि इसके ठीक बाजू में लगे चंद्रादित्य मंदिर में खजुराहो की झलक देखने को मिलती है। लाइमस्टोन और स्थानीय पत्थर से बने इस मंदिर में कई सारी खूबियाँ और इतिहास गड़ा हुआ है। यहाँ जो मूर्तियाँ लगी हुई हैं उनमें मैथुन मुद्रा में काफ़ी मूर्तियों को अंकित किया गया है। इससे आप समझ सकते हैं कि उस समय, आज से 1600 वर्ष पूर्व भी लोग मानसिक रूप से कितने परिपक्व थे। वो समाज को शिक्षा भी देना चाहते थे, केवल धार्मिक नहीं बल्कि ये शारीरिक शिक्षा भी है, इस मंदिर में आपको दिख जाएगी। यानी मानसिक रूप से वो लोग बहुत परिपक्व थे। यौन शिक्षा जो आज के ज़माने में भी लोग जिसके ऊपर बात करने से कतराते हैं, वो उस समय 1600 साल पहले जो महाराज सोमेश्वर देव के समय में यहाँ पे उकेरी गई है, ये पूरे क्षेत्र को इससे शिक्षा भी मिलती थी कि यौन भी एक प्राकृतिक क्रिया है, उसमें किस प्रकार से आपको सावधानी रखनी है और समाज में आपको किस प्रकार से रहना है, क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं, वो सब यहाँ अंकित मूर्तियों से आप समझ सकते हैं। कई जगह जो मूर्तियाँ लगी थी, जो कलाकृतियाँ लगी थी, जिसे तराशा गया था, वो जगह भी खाली नज़र आ रही है। उसका क्या कारण है? भैया उसका कारण ये है कि ये जो मंदिर था इसको रीसेट किया गया है, क्योंकि ये आप जैसे अभी आगे देखेंगे मामा भांचा मंदिर, उसी की शैली में इसका गुंबद ऊपर गया था और बाद में ये ढह रहा था, तो ढहने के कारण से इनको रीसेट किया गया। तो जब पुरातत्व विभाग ने रीसेट किया तो उनके भी इंजीनियरों को ये समझ में नहीं आया कि यहाँ पे कौन सी मूर्तियाँ लगी हुई थी, कितनी बड़ी थी। जो उनके समझ में आया उनको उन्होंने रीसेट किया है और बाकी मूर्तियाँ संग्रहालय में ऐसी उपेक्षित पड़ी हुई हैं। ये भी देखा जा रहा है, ये तो हो गया, पेड़ भी कई सालों पुराने दिख रहे हैं, 100-200 साल पुराने तो पेड़ होंगे। इतने मोटे तने वाले आम के वृक्ष हैं यहाँ पर, ये अमूमन आप देखने को नहीं मिलता। और जैसा कि आपने बताया था कि ये मंदिर के अवशेष हैं, पत्थर जैसे जो गुंबद है ऊपर में जो लगता है, इसका क्या नाम है और इसका क्या महत्व था इसमें? वो जो गोल देख रहे हैं आप, वो शिखर कलश है, मंदिर के शिखर में लगता था। उसके नीचे जो गोल लगा हुआ पत्थर है उसको आमलाक कहते हैं मंदिर का। तो अब इसको सेट नहीं कर पाए वो लोग, पूरे पत्थर शायद नहीं मिले होंगे, इसलिए अभी ऐसे ही छोड़ दिया गया है। भविष्य में यदि पुरातत्व विभाग को इस प्रकार के पत्थर मिलेंगे तो शायद पूरा करें, और हम तो आग्रह करते हैं कि इसको इसके मूल स्वरूप में लाया जाए। मंदिरों से घिरी इस बस्ती का एक मंदिर है मामा भांजा। इसकी खासियत न सिर्फ इसकी वास्तुकला है, बल्कि इसके पीछे जुड़ी रोचक कहानी भी है। कहा जाता है कि 11वीं शताब्दी में छिंदक नागवंशी शासक बाणसूर के शासनकाल में इस मंदिर का निर्माण हुआ था। इसे मामा और भांजा 2 कुशल शिल्पकारों ने मिलकर तैयार किया और वो सिर्फ एक दिन में बनी है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मामा भांजा मंदिर में, जहाँ पर की किदवंत अलग अलग है।
कहा यह जाता है कि इस मंदिर में निर्माण मामा भांजे के द्वारा मिलकर किया गया था और 2 तल में ये मंदिर है। पहला तल ये है और ठीक इसके ऊपर एक तल और बनाया गया है जहाँ पर कोई आना जाना नहीं करता। पुरातत्व विभाग के लोग इसमें जाते हैं। और मंदिर के यदि हम गर्भगृह में देखें तो भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित है और उनके साथ ही साथ यहाँ पर नरसिंह की प्रतिमा भी जो है वो स्थापित की गई है। और ख़ास बात यह है कि इस मंदिर को इस तरीके से बनाया गया है कि साउंड जो है वो इको होती है। नाची ये मूर्ति है गणेश भगवान की और नरसिंह अवतार की यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लेकिन आपने जैसे बातचीत हुई थी बताया था कि इसको स्थापित किया गया है, तो नागवंशी राजा शक्ति के आराधक भी मेन उनके शक्ति के आराध्य थे। जी जी, अभी जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे बारसूर में 147 मंदिर छिंदक नागवंशी राजाओं ने बनाए और उतने ही तालाब भी बनाए थे। पर 1600 साल पुरानी बात है जिसमें से बहुत सारे मंदिर तो ध्वस्त हो गए हैं, जलाशय भी समाप्त हो गए हैं। तो उसी प्रकार यहाँ पर जब दूसरे राजाओं ने आक्रमण किया तो छिंदक नागवंशी जो शैव और शक्ति के उपासक थे उनके मंदिरों से मूर्तियों को हटाकर दूसरी मूर्तियों को शायद स्थापित कर दिया होगा। अब प्रामाणिक रूप से तो हम नहीं बता सकते, लेकिन जैसा कि शिलालेख में है और पुरातत्ववेत्ता बताते हैं कि ये शक्ति का मंदिर रहा होगा किसी समय में, जो अब यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। सारी विशेषताओं को समेटे बारसूर छत्तीसगढ़ का वो प्राचीन कस्बा है जहाँ इतिहास सांस लेता है। कल्पना कीजिए 11वीं सदी में यहाँ नागवंशी राजाओं का राज था। इंद्रावती नदी के किनारे बसा ये गांव मंदिरों और मूर्तियों से भरा पड़ा है। 16 खंबे तो आज भी खड़े हैं। उस दौर की कारीगरी की कहानी कहते हैं। इस मंदिर में माता लक्ष्मी की मूर्ति है और साथ ही शिवलिंग भी स्थापित है। बारसूर सिर्फ एक गांव नहीं बल्कि छिंदक नागों और नागवंशियों की समृद्ध विरासत का खजाना है, जिसे देखकर आप समय के पीछे चले जाएंगे। 32 खंबा मंदिर के बाद हम आपको 16 खंबा मंदिर दिखाएंगे। बारसूर में 4, 8, 16 और 32 ऐसे अलग अलग खंभों वाले मंदिर है। हालांकि इस मंदिर में जो स्थिति है, जर्जर स्थिति, उसके चलते हम आपको पुरानी सभ्यता यहाँ की नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन यहाँ भी जो लोग हैं वो पहुँच रहे हैं। और ये कहा जाता है कि कुंड है और इस कुंड के पत्थर को तमाम लोग यहाँ पर उठाते नज़र आ रहे हैं। और पर्यटकों से भी हम बात करेंगे, दुर्ग जिले से आए, हम इनसे ही बात करते हैं। आप लोग बारसूर देख रहे हैं, यहाँ पर अभी अलग अलग मंदिरों में भी गए, क्या लगता है इतिहास को देख के? बढ़िया लगता है। हमारे छत्तीसगढ़ में ये है, बहुत अच्छा लगता है कि हम घूमने आ सकते हैं यहाँ, फैमिली को लेके पर्यटन स्थल में जाना अच्छा लगता है। दाई, अभी ये पत्थर उठाए रहे हो, भारी है, लेकिन यहाँ पर आके जो देखा था, दुर्ग रायपुर में तो अलग अलग देवी देवता के मंदिर रहे थे, वो तो नवा मंदिर है, ये पुराना इतिहास वाले मंदिर है। दाई का बोलो? ये पुराना मंदिर एक रहे से बहुत अच्छा लगी यहाँ आए तो, और घूमे बहुत अच्छा है। छत्तीसगढ़ के है, घूमने लायक ही है। बिल्कुल, देखिए घूमने लायक मंदिर है। और इस मंदिर में जहाँ अलग अलग जो मंदिर हमने अभी आपको दिखा रहे हैं, उसमें से एक मंदिर यहाँ की खासियत ये भी है कि इस मंदिर में लक्ष्मी माता की मूर्ति रखी है। लक्ष्मी माता की यहाँ पर पूजा अर्चना की जाती है, भोलेनाथ भी हैं। जिस तरीके से नागवंशी राजाओं को शक्ति का साधक बताया जाता है, तो यहाँ पर वो मूर्ति देखने को मिल रही है। माता लक्ष्मी की मूर्ति यहाँ पर है और साथ ही साथ यहाँ शिवलिंग भी बनाया गया है, यहाँ पूजा अर्चना की जा रही है। लेकिन जो स्थिति है यहाँ की, वो कहीं ना कहीं चिंतनीय स्थिति है कि आखिर क्यों इस तरीके से स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। क्या इसको देख रेख करने वाले या जिम्मेदार यहाँ पर नहीं है? हमारे साथ स्थानीय वरिष्ठ पत्रकार शैलेंद्र जी भी, हम उनसे भी बात करते। बारसूर में ऐसी बात प्रचलित है कि यहाँ 147 मंदिर थे और उतनी ही संख्या में तालाब थे, लेकिन आज धरोहरों की क्या स्थिति है उससे आप समझ सकते हैं कि ये जो मंदिर है दरक रहा है। इसको पिछले वर्ष इसकी साफ़ सफाई की गई थी और अभी भी इतना खतरनाक हो चुका है कि कभी भी कोई हादसा हो सकता है। और ये जो आप खेत देख रहे हैं, ये तालाब को खेत बना दिया गया है और इसमें फसल लिया जा रहा है। और अब देखिए पुरातात्विक धरोहर है
और इसकी सुरक्षा सरकार की पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए थी, और आज क्या देख रहे हैं हम, खेत बन गया है। अब नागवंशी राजाओं की बात करें तो उनकी आराध्य देवी भी बारसूर में स्थापित है, जहां अभी भी माता मणकेश्वरी माता की पूजा अर्चना की जाती है। यहाँ ब्लैक स्टोन की मूर्तियां स्थापित हैं। मंदिर का जीर्णोद्धार भी कराया गया है। मौली माता गुड़ी बारसूर, ये नागवंशी राजाओं की कुल देवी मणिकेश्वरी माता का मंदिर है। यहाँ पर ब्लैक स्टोन से माता मणिकेश्वरी का मूर्ति यहाँ पर स्थापित है, और उसके साथ ही साथ सूर्यदेव और विष्णु भगवान के 10 अवतार की प्रतिमा यहाँ पर स्थापित की गई है। खंबा जो है, पत्थर की जो खंबा है, ये प्राचीन जो जब मंदिर का निर्माण राजाओं ने कराया था उस दौरान का पत्थर है, और ये मणिकेश्वरी माता की वो प्रतिमा है जो नागवंशी राजाओं के कुल देवी थी। राजा जी, आप तो बहुत बारीकी से बस्तर को जानते हैं, और जो बारसूर है उसकी छटा, उसके जो इतिहास है वो भी काफ़ी प्रचलित है। मणिकेश्वरी माता मंदिर को लेकर क्या बताएंगे? जी देखिए, मणिकेश्वरी जो हैं, ये जो छिंदक नागवंशी जो राजा थे उनकी कुलदेवी हैं। कुलदेवी होने के साथ ही इन्हें माता दंतेश्वरी की बड़ी बहन के रूप में जो है इनकी प्रतिस्थापना बस्तर में 1600 साल पहले की गई थी। और यही वजह है कि आपको मैं बहुत आसानी से अगर समझाऊं तो बस्तर दशहरा में एक रस्म आती है, मावली परघाव। तो जब बस्तर दशहरा डिज़ाइन किया जा रहा था तब ये तय हुआ कि माता दंतेश्वरी जो है बस्तर के जिन जिन की देवी जरूर हैं, लेकिन वो काकतीय वंश के राजाओं की जो है कुल देवी हुआ करती थी। तो ऐसे में सवाल ये उठता था कि बस्तर की जो कुल देवी हैं माता मावली, उनका क्या। तो उनके लिए ये पूरा प्रोग्राम डिज़ाइन किया गया। मावली मतलब माता, और परघाव से आशय उनके स्वागत से था। तो ये जो प्रतिमा आप देखेंगे, ये आपको महिषासुर मर्दन करती हुई दिखाई दे रही हैं। आशय एग्रेशन से है। एग्रेशन मीन्स बस्तर में हमेशा से ही देवियों की पूजा होती रही है, और ये पूरा इलाका जो है ये देवी प्रधान कहलाता है। यदि आप आदिवासियों में भी देखेंगे तो आदिवासी महिलाएं जो है वो चलने के दौरान भी सामने चलती हैं, और पुरुष जो है उनके पीछे होते हैं। ये यहाँ ब्लैक स्टोन में विष्णु जी के 10 अवतार की भी मूर्ति है, सूर्यदेव भी यहाँ पर है। जी बिल्कुल, देखिए ये बताता है कि ये बारसूर का जो वैभव है, पुरातात्विक वैभव, उसके बारे में अगर आपको देखना समझना है तो ये एक मंदिर बहुत बड़ा जो है एग्जाम्पल माना जा सकता है। न केवल सूर्य भगवान की प्रतिमा है बल्कि दशावतार यहाँ पर दिख रहे हैं। जो श्रीहरि हैं उनके पूरे 10 अवतार का चित्रण करते हुए वो प्रतिमा तैयार की गई है, और कहीं से भी खंडित नहीं है थोड़ी भी। तो बड़ा आकर्षण इसका दिखाई देता है, और सूर्यदेव तो अपने आप में है ही तेज। बारसूर में राजाओं का बाड़ा है, जिसका निर्माण 200 एकड़ में किया गया। बाड़े के निर्माण के लिए बनी 100 फीट की दीवार के कुछ अंश अभी भी यहाँ मौजूद है। बत्तीसा मंदिर के बाद छिंदक नागवंशियों का बाड़ा शुरू हो जाता है। 1600 साल पुराने ये इस बाड़े में अब केवल अवशेष बचे हैं, लेकिन अवशेष बचाने के लिए ही काफ़ी है कि किस तरीके से छिंदक नागवंशियों ने अपने बाड़े का निर्माण कराया होगा। लगभग 200 एकड़ में बने इस बाड़े में कई चीज़ें सम्मिलित थी। जो मंदिरों का गढ़ कहा जाता है, तालाबों का गढ़ कहा जाता है बारसूर को, वो तालाब इसी कैंपस के अंदर, वो मंदिर इसी कैंपस के अंदर थे। ये ईंट है, काफ़ी मजबूत ईंट है, और इसको यदि मैं हाथ से इस तरीके से उठाने की कोशिश करूँगा तो ये हिल भी नहीं रहा है। लगभग 100 फीट चौड़ी दीवार रही होगी, इस तरीके से ये है। हमारे साथ अनीस भी हैं। अनीस, आप तो लगातार बारसूर आते हैं क्योंकि आपके ज़िले में ही आता है, और जो बाड़ा यहाँ पर देख रहे हैं, बाड़ा बचा तो नहीं है, लेकिन जिस तरीके से बाउंड्री इसकी थी वो यहाँ पर साफ तौर पर नज़र आ रही है। जी देखिए, बाड़े के कुछ अवशेष बचे हैं, और कुछ शायद अगर भूमिगत हो गया हो, भूमि का अगर कभी खुदाई की जाए तो सब निकले। लेकिन यह जो पूरा क्षेत्र है 100 एकड़ से बड़ा क्षेत्र था जहाँ से इनका बाड़ा चालू होता है। छिंदक नागवंशी काल के जो राजा थे वो यहाँ पर शासक थे, और वही यहाँ पर जो मंदिरों का निर्माण भी उन्होंने कराया था। अब कुछ अवशेष यहाँ पर दिख रहे हैं। जो ईंट है 1600 साल पुरानी लगभग यह ईंटें हैं,
यह आज भी आप देखेंगे कि जिस तरह से ये लगाई गई थी उसी तरह से यहाँ पर निकल रही हैं। वो तो दिखा अनीस, मैंने अभी इस ईंट को हिलाने की कोशिश की। अमूमन हम लोग जो नॉर्मल घर में सीमेंट वाली दीवार बनती है उसको भी हिलाते तो कई बार वो टूट जाती, लेकिन इसमें नहीं हुआ। जी देखिए, जो पूर्वज जो प्राचीन काल में जिन चीज़ों का इस्तेमाल होता रहा उनको उसमें सबसे ज़्यादा गुणवत्ता को देखकर कार्य किया जाता था कि किस तरह से सामान चीज़ों का निर्माण हो और वह किस तरह से मजबूती रहे। आप देखे होंगे मंदिरों में जो पत्थर आज भी लगे हुए हैं वो उसी प्रकार से लगे हुए हैं, तो उस प्रकार से ही ईंट का भी निर्माण किया गया था जिससे यह पूरा बाड़ा तैयार किया गया था। बारसूर की बेटी उषा और मंत्री की बेटी चित्रलेखा की दोस्ती और अनिरुद्ध से शादी के प्रेम प्रसंग से जुड़ी कहानियां प्रचलित हैं। इन मंदिरों का संबंध महाभारत काल और भगवान कृष्ण से भी बताया जाता है, खासकर डीली गोपाल का, जहां कृष्ण के अस्त्र रखे गए थे। ये सभी कहानियां इसके ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व को बताती हैं। बाणासुर के नाम से बारसूर का नाम पड़ा और उसके साथ ही कई किद्वंत प्रचलित भी हुए। मैं इस वक्त मौजूद हूँ जहाँ पर कहा यह जाता है कि युद्ध के दौरान भगवान श्री कृष्ण का हथियार उतारा गया था और ये भी बताया जाता है कि इस मंदिर में उस दौरान के 7 तलवारें जो हैं वो रखी गई है। हालांकि यहाँ पर वो तस्वीर दिखाने में हम सक्षम नहीं हो पाएंगे क्योंकि यहाँ पर ताला लगा है, लेकिन यहाँ की किद्वंत जो है वो काफ़ी प्रचलित है और क्या किद्वंत है उसको भी हम जानने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। ये काफ़ी प्रचलित है नाग जी यहाँ की किद्वंत। बारसूर कभी महाभारत काल में राक्षस राज बाणासुर की राजधानी हुआ करती थी। अब हम इसे प्रामाणिक रूप से तो नहीं कह सकते, लेकिन ऐसी जनश्रुति है, किंवदंती है कि राक्षस राज बाणासुर की राजधानी में उनकी पुत्री उषा और उसकी सहेली चित्रलेखा। अब राक्षस थे तो ये माया के बल पर भ्रमण करते थे। भ्रमण करते हुए द्वारिका नगरी पहुँचे और भगवान कृष्ण के नाती अनिरुद्ध के ऊपर मोहित हो गई उषा। तो चित्रलेखा ने अपनी सहेली के मन के भाव को समझते हुए माया बल से अनिरुद्ध को किडनैप किया और बारसूर में ला करके रखा। ये बात जब भगवान कृष्ण को पता चली तो उन्होंने अपनी सेना के साथ बारसूर में आक्रमण किया और बाणासुर के साथ उनकी लड़ाई हुई, किंतु बाद में बाणासुर ने हार स्वीकार कर ली और भगवान को प्रणाम किया और फिर अनिरुद्ध और उषा का विवाह भी हो गया। तो ये जनश्रुति है और उसी सिलसिले में कहा जाता है कि यहाँ पर जहाँ हम खड़े हैं इसको डीली गोपाल के नाम से जाना जाता है। भगवान कृष्ण के अस्त्र यहीं पे उतारे गए थे, अस्त्र शस्त्र, और यहीं से उन्होंने युद्ध का संचालन किया था। आज भी 7 तलवारें हम अंदर में देख सकते हैं जो रखी हुई है। प्राचीन काल में बारसूर एक गौरवशाली नगर था। बारसूर के चारों ओर 8 मील के क्षेत्र में कई मंदिर और झीलें बनी हुई हैं। घने जंगलों के बीच बसी एक ऐसी नगरी जहां तालाब संस्कृति थे और मंदिर सत्ता श्रद्धा के प्रतीक। छिंदक नागवंशी शासकों की ऐतिहासिक राजधानी। समय ने इसका रूप बदल दिया है, लेकिन इसका वैभव आज भी जीवंत है। आज भी यहाँ हर पत्थर उस दौर की समृद्धि की कहानी कहता है। संरक्षण के अभाव में भी इतिहास के इस स्वर्णिम अध्याय की चमक फीकी की है, लेकिन विरासत का ये पन्ना अभी भी अतीत की गौरवशाली कहानियां वर्तमान को सुना रहा है। बंसल न्यूज़ के खास कार्यक्रम के जरिए हमने आपको बारसूर की संस्कृति, सभ्यता और इतिहास को दिखाया है। तालाबों के शहर, मंदिरों के शहर, इस बारसूर में कई सारी चीज़ें देखने को मिली और कई सारी चीज़ें सीखने को भी मिली। अब इसी कड़ी में हम आपको विरासत के जरिए छत्तीसगढ़ की और कुछ छटाएं और कुछ संस्कृति को दिखाएंगे। कैमरामैन दीपक के साथ गौरव शुक्ला, बंसल न्यूज़, बारसूर।